TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे साक्रामेंटो मगरिब में मायूसी का शिकार है और जबकि टोरंटो रैप्टर्स का मोराल भी बुलंद है। इसके बावजूद वो इस टीम के कमबैक के लिए पुरुमीद है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो रैप्टर्स अपने साबका हरीफ को माजी की नज़र से नहीं देख रहे। हालांकि साक्रामेंटो किंग्स अब शिकस्त खोरदा है। साक्रामेंटो मगरिब में मायूसी का शिकार है जबकि टोरंटो रैप्टर्स का मोराल भी बुलंद है। इसके बावजूद वो इस टीम के कमबैक के लिए पुरुमीद है। टोरंटो रैप्टर्स के खिलाड़ी फ्रेड वैन वेलेट का कहना है कि वो बहुत खतरनाक है और हर कोई ये समझता है कि वो बाकी एक काबिल टीम है। 6-7 मुकाबलों में उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है, ताहम ऐसा अक्सर होता है। फ्रेड का कहना था कि हमारे नुक्ते नज़र से वो अब भी एक ख़तरनाक टीम है और वो एक बड़ी कामयाबी हासिल करने की तैयारियां कर रहे हैं। कोई भी बड़ी टीम इस तरह की सूरत हाल में बहुत ख़तरनाक साबित होती है। वाज़ेह रहे कि टोरंटो रैप्टर्स और साक्रामेंटो किंग्स दोनों NBA में एक दूसरे के सख्त हरीफ माने जाते हैं, जबकि रैंकिंग में दोनों टीमें एक दूसरे को टक्कर देती हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं GTA के शहरी तैयार हो जाएं क्योंकि GTA में रवा हफ्ते सर्दी का इब्तदाई मौसम अपने रंग दिखाने जा रहा है। हाल के दिनों GTA में बारिश के साथ बर्फबारी भी मुतवक्के है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। GTA के शहरी तैयार हो जाएं क्योंकि GTA में रवा हफ्ते सर्दी का इब्तदाई मौसम अपना रंग दिखाने जा रहा है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि सर्द हवाओं से उसका एहसास -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। मौसमी अमूर के माहिरीन के मुताबिक बदलता मौसम शहरियों को तफरीह के मौके भी फराहम कर रहा है। शहरी इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। हालिया दिनों GTA में बारिश के साथ बर्फबारी भी मुतवक्के है, जिसमें जुमेरात के रोज शिद्दत भी आ सकती है और चंद इलाकों में 2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। मुतवक्के मौसम के नतीजे में शहरियों को सड़कों पर फिसलन का सामना भी करना पड़ सकता है। वाज़ेह रहे कि GTA में सर्दी के मौसम का बाकायदा आगाज 21 दिसंबर से होने जा रहा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वैनकूवर से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं वैनकूवर सिटी 2020 तक दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन पीने का पानी फराहम करने वाला शहर बनना चाहता है। ताहम शहर के कुछ घरों में आने वाला पानी हेल्थ कैनेडा के पीने के पानी के लिए मुकर्रर किए गए मयार पर पूरा नहीं उतरता। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वैनकूवर सिटी 2020 तक दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन पीने का पानी फराहम करने वाला शहर बनना चाहता है। ताहम शहर के कुछ घरों में आने वाला पानी हेल्थ कैनेडा के पीने के पानी के लिए मुकर्रर किए गए मयार पर पूरा नहीं उतरता। कौमी सतह पर की जाने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि वैनकूवर के 15 घरों में से 3 घरों में पानी में लीड की मिकदार विफाक की जानिब से मुकर्रर की गई गाइडलाइन से ज्यादा पाई गई। ग्रीन सिटी एक्शन प्लान के हिस्से के तौर पर वैनकूवर शहर का मकसद दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले में सबसे बेहतरीन पीने का पानी फराहम करना है। वैनकूवर के मेयर का कहना है कि हमने अपने अमले को इस हवाले से हिदायत दी हैं और उन लोगों से राब्ता करने को कहा है जिन्हें इस मसले का सामना है। दूसरी जानिब मॉन्ट्रियल में भी मुख्तलिफ स्कूलों में नल के पानी में सीसे की वाफिर मिकदार पाई गई। मैकगिल यूनिवर्सिटी की एक सिविल इंजीनियरिंग की तलबा की जानिब से की जाने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है। जिन सीसे की लाइनों में पानी तवील अरसे से मौजूद होता है उनमें सीसे की मिकदार बढ़ जाती है। ये बात भी सामने आई है कि ज्यादातर स्कूलों का मयार नहीं है। अक्सर स्कूल में पानी टेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि सूबों को उसकी जरूरत नहीं होती। ताहम कुछ स्कूलों में पानी की जांच का अमल शुरू किया गया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि वहाँ का पानी महफूज नहीं है, जबकि मुतल्लिका हुकाम को इस मसले पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक कंजर्वेटिव रहनुमा के लिए अपने हामियों को जमा करना अब मुश्किल होता जा रहा है जब वो अपने कॉकस के हवाले से एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के कंजर्वेटिव जमात के रहनुमा एंड्रयू शेर तेजी से तनहा होते जा रहे हैं।
कैनेडियन मीडिया के मुताबिक कंजर्वेटिव रहनुमा के लिए अपने हामियों को जमा करना अब मुश्किल होता जा रहा है जब वो अपने क्रॉकस के हवाले से एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। मुकामी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 दर्जन के करीब कंजर्वेटिव एमपीज और कारकुनान की जानिब से शेयर से लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है। कुछ कंजर्वेटिव उम्मीदवार जिन्होंने 6 से 12 माह अपनी जिंदगी पार्टी को दी, उन्हें शेयर की जानिब से नहीं बुलाया गया, जो कि किसी भी रहनुमा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ताहम शेयर उसे अंजाम देने में मुकम्मल नाकाम रहे हैं। इंतखाबात के बाद से शेयर को शदीद तनकीद का सामना रहा है, जबकि वो अपने ऊपर उठने वाले सवालात का इत्मीनान बख्श जवाब देने में भी नाकाम रहे हैं, और जबकि अब उनके अपने ही क्रॉकस का एक ग्रुप उन्हें बतौर कायद हटाना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर शेयर ने मसले को संजीदगी से नहीं लिया तो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, जबकि शेयर को सूरत हाल का अंदाजा लगाने और इस बात को साबित करने की जरूरत है कि उन्हें पार्टी एजेंडे पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लोग उन्हें छोड़ देंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे तर्जुमान ईरान वजारत खारजा सैयद अब्बास मूसवी ने ईरान के खिलाफ अमरीका की नई पाबंदियों के बारे में कहा कि अमरीकी हुकूमत ईरानी अवाम के फौलादी अज़म और इरादे के मुकाबले में अपनी नाकामियों से झुंझला के ईरान के खिलाफ हर रोज नई पाबंदियों का ऐलान करती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान ने अमेरिका की नई पाबंदियों को ईरानी कौम के मुकाबले में नाकामी पर उनकी झुंझलाहट की अलामत करार दिया है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा सैयद अब्बास मूसवी ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की नई पाबंदियों के बारे में कहा कि अमेरिकी हुकूमत ईरानी अवाम के फौलादी अज़्म और इरादे के मुकाबले में अपनी नाकामियों से झुंझला के ईरान के खिलाफ हर रोज नई पाबंदियों का ऐलान करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इस किस्म के इक़दामात इस बात का सबूत है कि अमेरिका सिफारती और मंतकी रास्ते अपनाने की तमन्नाई रखता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सभी आलमी और बैनुल-अक़वामी मसाइल में अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने आलमी साम्राज्य के खिलाफ मुजाहिदत के कौमी दिन को जारी होने वाले व्हाइट हाउस के शर्मनाक बयान के बारे में कहा कि अमेरिका हमेशा गैर महज़िब और गैर सिफारती ज़बान से काम लेता है और तारीखी हक़ाइक़ में तहरीफ करने की कोशिश करता है। अमेरिकी वज़ारत ख़ज़ाना ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ अपनी दुश्मनाना पॉलिसियों को जारी रखते हुए पीर के दिन ईरान के एक सरकारी इदारे और 9 शख्सियतों के नाम पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान किया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे अमरीकी चीनी अशिया पर आयद अपने महसूलात में से चंद को हटाने पर गौर कर रहा है। अमरीकी इंतजामिया इस अमर का जायजा ले रही है कि गुज़िश्ता सितंबर में आयद करदा इजाफी 15% महसूलात को वापस लेना सूदमंद रहेगा या नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका चीनी अशिया पर आयद अपनी महसूलात में से चंद को हटाने पर गौर कर रहा है। अगर ट्रंप इंतजामिया ने ऐसा किया तो गुज़िश्ता मौसम गर्मा में चीनी अशिया पर इजाफी अमरीकी महसूलात आयद किए जाने के आगाज के बाद ये इस नौयत का पहला इकदाम होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया इस अमर का जायजा ले रही है कि गुज़िश्ता सितंबर में आयद करदा इजाफी 15% महसूलात को वापस लेना सूदमंद रहेगा या नहीं। अमरीका तवक्को रखता है कि चीन गुज़िश्ता माह के मुज़ाकरात में किए गए अपने वादे पूरे करेगा। वाज़ेह रहे कि चीनी हुक्काम ने मजीद अमरीकी ग़ज़ाई अशिया खरीदने और अमरीकी फिक्री असासा हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने की हामी भरी थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।